Once again, welcome back to my session. Today, I am going to discuss regarding time. वक्त, समय. Yes, आपने बहुत बार सुना होगा टाइम इज़ मनी. समय ही पैसा है, समय बलवान है. तो आज अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी बिजी लाइफ में हम बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ही चीज़ से जुड़ी हुई है, वक्त, समय. और समय के बारे में कुछ ऐसा कहा गया है कि एक बार वक्त चला गया तो वापस नहीं आता. मैं आपको आज वैसे बहुत कुछ आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आज आपको जो बात बताने जाऊँगा वो वक्त के कुछ पहलू के बारे में बताऊँगा. यस, तो शुरुआत करते हैं एक साल से. एक साल की अहमियत उस बच्चे से पूछो जो फेल हो गया. मेहनत करनी थी, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, तरसों, 1 2 3 4, अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, समय बीत गया. या तो फिर हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि एग्ज़ाम देने गए लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम ठीक से दे नहीं पाए, कुछ भी रीज़न हो गया. तो वो बच्चे से एक साल की अहमियत पूछो जिसका पढ़ाई में एक पूरा साल बिगड़ा है. यस, इट्स रियली वेरी पेनफुल फॉर दैट पर्सन. एक महीने की अहमियत. यस, अगर मैं महीने की बात करूं तो एक महीने की अहमियत उस इंसान से पूछो जिस इंसान की एक महीने से तनख्वाह नहीं आई. यस, अगर जो इंसान है मज़दूर है, मज़दूरी कर रहा है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों से, अभी जैसे आपको बताऊं कि कोरोना की जो महामारी, जो बीमारी निकलने की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि कुछ बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाए. ये उनका कर्तव्य था लेकिन फिर भी वो दे नहीं पाए, उन्होंने नहीं दी. कोई भी रीज़न में भी एनीथिंग, लेकिन उस गरीब इंसान से पूछो एक महीने की अहमियत जिसकी एक महीने से सैलरी नहीं आई, एक महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिली. यस, बात करते हैं एक हफ्ते की. तो मैं आपको बताऊंगा कि एक हफ्ते की अहमियत, एक हफ्ते का दर्द, एक हफ्ते का वक्त उस इंसान से पूछो जिसने पूरा एक हफ्ता अस्पताल में, हॉस्पिटल में गुजारा है. यस डियर स्टूडेंट, लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ ऐसी बातें सुनी कि भाई घर में रह रहे, परेशान हो गए, कंटाल गए, बहुत परेशान हो गए, हम तो थक गए घर में रहकर. अरे भाई, शुक्र मनाओ उस खुदा का कि तुमको रहने के लिए छत तो मिली. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको घर नहीं मिलता. और अगर हमको घर भी मिला है, लेकिन अगर उस इंसान से पूछो जो इंसान कुछ वबा में, कुछ बीमारी में अगर इत्तला हो चुका है, उसको कुछ बीमारी हो गई एंड ही इज सपोज टू बी एट हॉस्पिटल फॉर फुल 1 वीक, यू वोंट अंडरस्टैंड अनटिल एंड अनलेस. आई वोंट विश के कोई भी हॉस्पिटल में जाए, लेकिन ये इंसान कोई नहीं बता पाएगा कि हॉस्पिटल में एक एक दिन, एक एक रात किस तरह से गुजरती है. तो अगर एक हफ्ते की अहमियत आपको पहचाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसने एक पूरा हफ्ता अस्पताल में गुजारा है. यस, एक दिन की बात करूँ, मैं हफ्ते से अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो एक दिन की अहमियत उस इंसान से पूछो जो इंसान पूरा दिन भूखा रहा. यस, उस इंसान को एक दिन की अहमियत पूछो, एक एक दिन की अहमियत पूछो जो इंसान ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया हो, वो इंसान पूरा दिन भूखा हो. बहुत सारे रिलीजन में बहुत कुछ फास्ट होते हैं, ठीक है, जिसको हम उपवास बोलते हैं. रमज़ान का महीना है, ठीक है. तो अगर आपके एक रोज़दार के बारे में बताऊं तो पूरे 15 घंटे, यस, फुल 15 और मोर देन 15 आवर्स वी आर सपोज टू बी विदाउट एनी काइंड ऑफ फूड एंड वाटर. वी आर सपोज टू परफॉर्म द रोज़ा. रोज़े में पूरे 15 से ज़्यादा घंटे सूर्योदय, सूर्यास्त, तुरुल आफ्ताब के पहले का जो वक्त होता है, ठीक है, सुबह की नमाज के पहले का जो दौर होता है, तब से लेकर शाम को मगरिब की नमाज के पहले तक, मतलब 15 घंटे तक वो इंसान जब भूखा रहता है. या तो कई बार ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो फास्ट करता है उसको ही भूख की अहमियत, हाँ, रमज़ान का जो मतलब है वो रीज़न वही है कि आपको रमज़ान के ऐसे तो बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे हैं, ठीक है, वो कभी मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा. लेकिन रमज़ान का जो मेन पहलू है वो यही है कि आपको भूख प्यास का एहसास होना चाहिए. क्योंकि हमेशा भूख का एहसास किसको होता है? आप बोलोगे गरीब इंसान को. यस, यू आर राइट. अमीर इंसान को भूख का एहसास क्यों नहीं होता? उसके पास सारा कुछ पैसा है, माल है, दौलत है, ही कैन अचीव, ही कैन बाय एनीथिंग. लेकिन इस्लाम इतनी खूबसूरती से चीज़ दिखाता है कि भाई आप अमीर इंसान हो या गरीब इंसान हो, यू आर सपोज टू परफॉर्म द रोज़ा. उसके साइंटिफिक बहुत सारे फ़ायदे हैं.
वो पूरी अलग बात है। साइंटिफिकली साइंस ने इसको प्रूव किया है कि भाई एक साल में अगर आप 12 महीने जिस तरह से आपके घर की जो टंकी है उसको आप एक साल में एक बार तो साफ़ कर दो, कचरा साफ़ करने के लिए उसको खाली करना पड़ता है, इसी तरह से 12 महीने के अंदर अगर आप एक महीने के लिए भूखे रहते हो तो आपका जो पूरा इंटेस्टाइन, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा, वो पूरा क्लीन हो सकता है। तो यस, वो साइंटिफिकली पूरी अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपको भूख के एहसास की बात करूँ तो यस, इस्लाम में इसलिए रोज़े का भी एक मर्तबा इतना बड़ा है कि जो गरीब इंसान है वो भूख प्यास को किस तरह से महसूस करता है, हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फीलिंग दी हंगर, वो भूख को महसूस करने के लिए जो एक पर्टिकुलर इस्लाम में एक महीना हमको मिला है, एक नेकी का जो महीना मिला है वो है रमज़ान। तो एक दिन के लिए वो जो गरीब इंसान या जो रोज़दार या वो कोई भी इंसान जो फास्ट कर रहा है आस्था के लिए या तो मजबूरी से, तो एक दिन की अहमियत उसको पूछो जो इंसान ने पूरे दिन से कुछ खाना नहीं खाया। यस, बात करते एक घंटे की। यस, एक घंटे की अहमियत उसको समझो जो कोई इंसान किसी का इंतज़ार कर रहा हो। यस, एक घंटे की अहमियत उसको पूछो जिसने किसी का इंतज़ार किया हो। इंतज़ार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ वादा करते हैं कि भाई मैं आपको फ़लाँ इंसान को इतने बजे जाकर मिल लूँगा, आपको इतने बजे मिलने आऊँगा, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से हम इंसान को मिलने नहीं जा पाते। तो वो या तो ऐसा भी होता है कि भाई हम उसको कुछ समय का वादा करते हैं लेकिन वो समय पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस समय वो इंसान हमारा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हमारा जो वेट करता है, तो वो इंसान को हमको पूछना चाहिए उसकी अहमियत जिसने किसी का इंतज़ार किया हो। कई बार ऐसा ज़्यादातर नहीं होता लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमने स्टूडेंट को कुछ कमिटमेंट कर दिया कि हम 4 बजे या तो 5 बजे या तो 6 बजे लेक्चर लेने के लिए आएंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कई बार कि कुछ दूसरे कमिटमेंट्स या तो दूसरे लेक्चर्स की वजह से उस पर्टिकुलर लेक्चर में हम समय सर नहीं पहुंच पाते। तो उस समय वो जो बच्चे हैं वो टीचर का इंतज़ार करते, तो उनसे पूछो जो इसने 1 घंटे किसी का इंतज़ार किया हो, उसको 1 घंटे की अहमियत पूछो। 1 मिनट की अहमियत उसे पूछो जिसकी ट्रेन मिस हो गई हो। अमूमन ऐसा होता है कि भाई कोई रेलवे स्टेशन गए, कुछ सफ़र में से लौट के आना था वापस अपने घर, और प्लेटफॉर्म पे आपने ट्रेन का इंतज़ार किया और हुआ ऐसा कि भाई ट्रेन आने ही वाली थी और आप 1 मिनट मिस कर गए और ट्रेन वहाँ से चली गई। तो 1 मिनट की अहमियत उससे पूछो जिसकी ट्रेन मिस हो गई हो। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, और 1 सेकंड की अहमियत उसे पूछो जिस इंसान का एक्सीडेंट होते हुए वो बाल बाल बचा। यस, जो इंसान है अगर उसका एक्सीडेंट होना था एकदम से, मतलब कोई कार आ गई या तो कोई बाइक आ गई या तो ऐसे ही वो सड़क पे चलना चाह रहा था और 1 सेकंड का वक्फा हुआ। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी ऐसा हो कि 1 सेकंड के लिए कोई चीज़ यहाँ से निकली और आप बच गए वहाँ से, 1 सेकंड के लिए आप वो मोमेंट से वहाँ से वो आपने मूव कर लिया और वो चीज़ वहाँ से निकल गई। तो 1 सेकंड की अहमियत उस इंसान को पूछो जिसका एक्सीडेंट होते हुए बाल बाल बचा हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि समय बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दुनिया में ये एक ही चीज़ है जो एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आएगी। इसलिए हर पल का शुक्रिया करो। हमको जो भी ज़िंदगी मिली हुई है, ओके, तो किसी ना किसी मकसद के लिए मिली होगी, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, इल्म हासिल करने के लिए हो, किसी की हेल्प करने के लिए हो, किसी को सॉरी बोलने के लिए हो, किसी को थैंक यू बोलने के लिए हो, किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए हो, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए हो, अपनी पढ़ाई के लिए समय देने के लिए हो, तौबा करने के लिए हो, माफ़ी मांगने के लिए हो, दुआ करने के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। जिस वक्त जिस पल में जो कुछ हो जाना चाहिए वो हो ही जाना चाहिए, और वो चीज़ अगर वहाँ पे नहीं होती है तो ज़िंदगी भर हमको उसका रिग्रेट रहेगा दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी की जो ये घड़ियाँ चल रही है, ये जो कांटे चल रहा है, ये वापस कभी नहीं आने वाले। जब एक बार चले गए, आपके पास दुनिया की जितनी भी दौलत होगी आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन याद रखना आप अपने माँ बाप का प्यार और समय ये ज़िंदगी में वापस कभी किसी से नहीं खरीद सकोगे। दैट इज़ समथिंग दैट मनी कांट बाय, एंड वन थिंग इज़ देयर, दैट इज़ टाइम। टाइम एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। तो ये जो भी मैंने आपको घड़ियाँ समझाई, ये सब चीज़ें आपको ज़िंदगी में उतारनी है। एक बार आपने ज़िंदगी में समय को अपने हाथ कर लिया तो ज़िंदगी आपके हाथ में है। जिसने समय को संभाल लिया उसने ज़िंदगी को संभाल लिया, जिसने समय को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। मेरा यही आपसे कहना है कि लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करो, हर समय की अहमियत समझो, और अगर आपने समय के साथ दिया तो समय आपके साथ रहेगा, अगर आपने समय को छोड़ दिया समय आपको छोड़ के चला जाएगा। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, कोई किसी के लिए नहीं रुकती। तो हमेशा हमको
एक चीज़ को साथ लेकर चलना है कि मुझे मेरी लाइफ जीनी है, मुझे मेरी लाइफ का मकसद पूरा करना है, और वो समय के साथ ही हो सकता है। एक बार समय को मैंने खो दिया, समय किसी का परवाह नहीं करता, समय किसी की वेट नहीं करता। तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि समय की परवाह करो, समय के साथ चलो। थैंक यू सो मच।